हेलो स्टूडेंट्स, बताओ कल हमने 2.1 जो है उसको पढ़ा था और आज 2.2 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे, पहले हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्कों को ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों के और गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हमने कल जो पढ़ा था वो 2.1 का बेसिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे। अब हम इसके बारे में फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्कों का योगफल देखो, यहाँ दिख रहा हुआ आपको, लिख रहा है शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल क्या होगा? माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, ये किसके लिए निकाला हमने? ये निकलता है बेटा द्विघात समीकरण के लिए। किसके लिए? द्विघात समीकरण। अच्छा, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो क्या होती है? a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए जब हम बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की बेटा बात करें तो यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? a और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? b। मतलब x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a और x का गुणांक क्या होगा? b। और ये क्या है हमारा? अचर है। तो हमने यहाँ देखा, इसको तो हम a को तो बोलेंगे x स्क्वायर का गुणांक। क्या बोलेंगे? x स्क्वायर का गुणांक। और b को बोलेंगे x का गुणांक। क्या बोलेंगे? x का गुणांक। और इसको बोलेंगे अचर पद। अचर पद। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्क मतलब x के वो मान जिनको जोड़ेंगे। x के कौन से मान? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी? हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। तो दोनों मानों को यहाँ जोड़ेंगे। x के जो दो मान आएंगे उनको जोड़ने के बाद यहाँ x का गुणांक क्या है? माइनस b। यानी कि जो शून्याङ्क होंगे, शून्याङ्क हम क्या लेंगे? अल्फा और बीटा। क्या लेंगे? अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा शून्याङ्कों के योगफल को लिख दिया अल्फा बीटा। अल्फा क्या है? प्रथम शून्याङ्क। अल्फा क्या है? प्रथम शून्याङ्क। और ये क्या है? द्वितीय शून्याङ्क। द्वितीय शून्याङ्क। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस x का गुणांक क्या है बेटा? b। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। अब देखिए यहाँ पे, ये तो हो गई शून्याङ्कों के योगफल के बाद। अब बात करेंगे हम शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल बेटा होता है x, ये अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। अब अगर आप यहां देखें तो शून्याङ्कों में प्रथम शून्याङ्क और द्वितीय शून्याङ्क के रूप में बताएं, इनका गुणनफल यानी इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू अचर पद को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? c से। x स्क्वायर गुणांक क्या है? a। अल्फा इनटू बीटा बराबर c अपॉन a। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a और अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरणों को शून्याङ्क ज्ञात करो। शून्याङ्क मतलब मैंने अभी बताया x की वैल्यू या y की वैल्यू या z की वैल्यू, जो भी वेरिएबल या चर होंगे उन चरों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले
क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुपदों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे px की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि जो भी चर है वो किस फॉर्म में, x के फॉर्म में, x² माइनस 2x माइनस 8 ऐसा। फिर px को किसके कर देंगे, 0 के कर देंगे, और फिर क्या होगा, x² माइनस 2x माइनस 8 0। अब इनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कैसे, देखो यहाँ क्या है 1, क्या है यहाँ पे 1, यहाँ इस 1 को हम मल्टीप्लाई करें 8 से, यानी 1 का और 8 का प्रोडक्ट करें, गुणा करें तो क्या आएगा 8, और इसके फैक्टर करें तो ये 8 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम, ठीक है। अब ये यहां कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो इसको इस प्रकार से करेंगे, 2 2 जा क्या होगा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4 और ये 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहां क्या हम इस 2 के जगह, इस 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, इस 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का बाहर क्या आ गया माइनस, आगे क्या है x², पीछे क्या है x, और फिर माइनस के 8 में क्या आ गया 0। अब आप देख रहे होंगे हम इस x को अंदर पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ये क्या हो जाएगा x² माइनस 4x, ये माइनस अंदर तो माइनस और माइनस मिलके प्लस के 2x माइनस के 8 में क्या आ गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ क्या आएगा x, और यहाँ क्या आएगा x माइनस के 4, यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ x माइनस 4। अब जो फिर यहाँ से फिर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 4 कॉमन आ गया, देखो दोनों जगह आ रहा है ना सेम सेम, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे x प्लस के 2 इज 0। अब ये दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, तो एक बार इस प्रोडक्ट को हम 0 के इक्वल ले लेंगे, तो x माइनस 4 इज 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 और x इज इक्वल टू क्या गया -2, तो हमारे पास दो शून्यांक आ गए, पहला शून्यांक मिला बेटा अल्फा और दूसरा मिला हमें बीटा, जो कि हमने अभी फोर्थ फ्लो में समझाया था। दोनों शून्यांक के अपने नाम दे दिए, पहले का नाम दे दिया अल्फा, दूसरे का नाम दे दिया हमने बीटा। चलो यहां तक की बात हो गई। अब ये तो हो गया बहुपदों के शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए। अब हमसे कहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। संबंध की सत्यता की जांच करें तो शून्याङ्कों का योगफल होगा और शून्याङ्कों का गुणनफल होगा। तो शून्याङ्कों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमने देखा शून्याङ्कों का योगफल, फॉर्मूला क्या था -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है बेटा। तो शून्याङ्कों का योगफल, पहले योगफल को हमने बोला अल्फा और दूसरे को बोला बीटा, ठीक है। या तो RHS और LHS को अलग अलग कर लो, सेपरेट सेपरेट, या फिर एक साथ कर सकते हो आप। तो यहां हम एक साथ ही करेंगे। x कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा -b और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा a। अब अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो यहां पे देखो, अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0, कंपेयर का मतलब तुलना करना। अगर तुलना करें तो b की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो b की वैल्यू एक माइनस पहले से और अंदर क्या है -2, और a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1, और प्लस और माइनस मिलके क्या बनेंगे -2 और माइनस माइनस +2, तो 2 = क्या आ गया 2। शून्याङ्कों का गुणनफल,
का गुणनफल। क्या होगा शून्यांक गुणनफल? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखो बेटा, पहला क्या है, शून्यांक अभी बताया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू क्या थी -2। सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, कंपेयर किया ना -8 और ए की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया -8 इज इक्वल टू -8। कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी नहीं हो? चलिए नोट करें आप इसे। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लें। देखो हमने रफली किया क्योंकि वापस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो देखें, अब हम यहां बात करें वही पहले पॉलिनोमियल्स ऑफ x ले था, पॉलिनोमियल्स ऑफ s ले लेंगे, ठीक है। बराबर ये क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 4, और यहां आना है 4, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 प्लस 2 4 और 2 इंटू 2 भी क्या हो रहा है बेटा 4। तो क्या हम इस वाले 4 की जगह 2 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को देखो प्रोडक्ट भी इनका 4 ही हो रहा है और मतलब गुणा भी इनका 4 ही हो रहा है और जोड़ना घटाना भी 4 ही हो रहा है। s प्लस 1 आगे क्या है 4s का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आया बेटा 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस इधर जाएंगे माइनस के 2s प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। और अब आप देखें यहां से 2s कॉमन ले लें तो ये क्या होगा 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्या होगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 फिर कॉमन लिया ना हमने, सेम ही आ रहे, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू क्या आ गया 1, s इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, सेम इधर भी 2s इज इक्वल टू 1 ट्रांसफर किया इधर प्लस का हो जाएगा, s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में कहां पहुंच गया डिवाइड में, तो एक जीरोस तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 और सेकंड जीरोस क्या आ जाएंगे पहले की तरह वही अल्फा और ये बीटा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या जाएगा बेटा s और यहां क्या जाएगा s स्क्वायर। तो देखो यहां कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है -4। अब यहां अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2 और इसकी भी वैल्यू 1/2, माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 4। ये 1/2 एलसीएम लिया 2 1 प्लस 1 -4 यानी 4/4, ये 2/2, ये कितना हो जाएगा 2/2 और ये 4/4। और इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे बेटा तो इन दोनों का देखो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 और 4 से 4 को डिवाइड किया 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं, पहली चीज यहां पर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होंगे अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। देखो कंपेयरिंग करेंगे ना इससे x² bx प्लस c से इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करें तो देखो a की वैल्यू है b की वैल्यू है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4। प्रोडक्ट किया 1 को 1 से 2 2 जा 4 2 दूनी 4 1/4 सेम आ रहा है मेरा बेटा। चलिए नोट करें आप, देखिए बेटा अब हम वापस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी वही, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसे करेंगे। तो px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, चाहो तो यहीं px को क्या कर दो, 0 कर दो। अब यहां से 6 को देखो, 6 का प्रोडक्ट करेंगे 3 के साथ, गुणा करेंगे, मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 18, और 18 के फैक्टर करें तो क्या आना चाहिए, 8 एंड सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर 7। तो देखते हैं 18 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, ऐसा 3 3 जा क्या होगा 9, और 9 में से 2 जाएंगे तो क्या आएंगे 7 आएंगे, नहीं बेटा। तो देखो यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 की जगह पर मैं 9 माइनस 2 लिख दूं, क्या 9 माइनस 2, पीछे x है, इधर 3 है, उधर 0 है, आगे माइनस 6x स्क्वायर px, ऐसा। तो px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्या, जब माइनस अंदर जाएगा, माइनस के माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में कंपेयरिंग करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे लेंगे। देखो 3 से 6 भी डिविजिबल है, डिवाइड भाग जाता है ना, 3 का 2 का 3 का भाग जाता है 6 में, और 9 में भी जाता है, तो हमने 3 और x दोनों कॉमन ले लिए। ये क्या आया 2x, और ये क्या आ गया 3। यहां बात करें तो यहां से कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, तो जहां कुछ कॉमन नहीं आता 1 ले लेंगे, ऐसा। अब देखो ये सेम मिल रहा है, इसे कॉमन ले लेते हैं, है ना। और अब क्या बचा 3x प्लस 1, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल, ये हो गया बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, और 3x इज इक्वल टू क्या है -1, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, 2 0 आपके पास आ गए। अब वही संबंध दो, किस देता की जान की सत्यता की जांच। ठीक है, क्या होगा शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक कौन कौन से हमारे पास, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। अल्फा की वैल्यू हो गई, योग का मतलब होता है जोड़ना 3/2 प्लस योगफल यानी कि जोड़ना -1/3 माइनस x का गुणांक कितना है, तो कंपेयरिंग करेंगे किससे ax स्क्वायर से प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखो यहां पर x का गुणांक क्या है, जो x के साथ जो b है यानी कि माइनस के 7, तो ये माइनस के 7, x स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है बेटा 6, यहां एलसीएम ले लिया क्या आएगा 3 और 2, ऐसा 2 से 2 कैंसिल, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, और ये माइनस और माइनस मिल क्या बनेगा 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहां तो प्रूफ हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2
और बीटा कितना है -1/3 बराबर ये क्या आएगा, ये क्या आएगा हमारे अचर पद कितना है हमारे पास -3 और x² का गुणांक क्या है 6, मल्टीप्लाई करें -3 6 ठीक है आ गया। इसी के बाद इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास है 4u + 8u। देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है 4u + 8u क्वेश्चन नंबर है 4 और लिखा हुआ है 4u² + 8u ठीक है। अब हमारे पास बताओ यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, अब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो क्या है अचर पद। तो देखो यहां पर इसी को भी 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो बेटा हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 4u को कॉमन ले लो यहां से तो ये क्या हो जाएगा u + 2 = क्या हो गया 0। तो 4u = 0 एंड u + 2 = 0 ठीक है। तो u क्या हो गया 0/4 और u क्या हो गया -2। अगर बेटा 0 में किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 0 और -2 हमारे पास 2 0 मिल गए, पहला अल्फा और दूसरा बीटा ठीक है। अब देखो यहां भी वही सेम शून्यांकों का योगफल और शून्यांक गुणनफल में फॉर्मूला इसलिए नहीं मिट रहा था कि आप बार-बार देख सकें कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहला देखें शून्यांकों का योगफल ये क्या है 0, दूसरा क्या है -2 माइनस x का गुणांक। अब x का तो गुणांक ही नहीं, किसका गुणांक है u का, और ये किसका गुणांक है u² का ठीक है, किसका गुणांक है u² का। u का गुणांक तो क्या आ रहा है बेटा 8 और u² का गुणांक क्या आ रहा है 4। अगर मैं यहाँ 0 प्लस और माइनस करूं तो क्या आएगा -2 और ये क्या आएगा -2 और ये क्या आएगा 0 -2 कांस्टेंट वैल्यू है क्या, अचर पद है क्या नहीं है 0 और ये 4। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 आता है, 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तब भी 0 ही आता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अभी मैं फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा, आप लिख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा t² - 15 क्या है t² - 15। देखो यहां पर भी t² - 15 क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर अब x का गुणांक यानी t का गुणांक नहीं है हमारे पास, यानी कि अगर देखा जाए तो ये ऐसा होना चाहिए ना t² प्लस 0t माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है ना, और ये t में है तो ये pt ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तो है ही, ये नहीं है तो हम डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो t² माइनस 15 बराबर क्या है बेटा 0। इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का किस में बदल जाएगा प्लस में। t² माइनस 15 है तो उधर जाके प्लस के 15, t² बराबर क्या होगा स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे रूट में 15, लेकिन प्लस और माइनस t बराबर √15 t बराबर माइनस √15। शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्क हमारे पास आ गए, एक तो प्लस के 15 और एक माइनस के 15 रूट में। तो शून्याङ्कों का गुणनफल अब यहाँ t की फॉर्म में थे तो यहां पर भी क्या होना चाहिए t का गुणांक और t² का गुणांक, ये t² का गुणांक गिरफ्त कर दिया हमने। तो ये क्या आया हमारे पास, यहां देखो शून्याङ्कों का योगफल यानी प्लस के √15 प्लस माइनस के √15, हमारे पास दो ही वैल्यू है। दूसरा t का गुणांक कितना है -t का कोई गुणांक ही नहीं, तो t का गुणांक नहीं है तो 0 और t² का गुणांक क्या है 1। अब बेटा देखो यहाँ प्लस और माइनस में क्या बनेगा माइनस, और 0 को किससे डिवाइड करें 0 माइनस क्या 0 इक्वल्स टू 0 ठीक है। शून्याङ्कों का गुणनफल, तो गुणनफल करें भैया ये √15 प्लस के और ये √15 माइनस के,
अचर पद कितना है माइनस के 15, ये कितना है 1, तो रूट को रूट से गुणा करते हैं। तो वैसे तो हम जानते हैं लेकिन की पावर 1/2 नहीं कारण का माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस, और रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नहीं होगा 15 ही होगा, तो ये भी क्या है माइनस के 15 और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट करें आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है बेटा 3x²। देखें आप नेक्स्ट, ये लिख लिया होगा आपने, ये है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, वही सेम प्रोसेस px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4, ऐसा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इनके फैक्टर करें, 4 किया कितने होंगे बेटा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितने आ गए 12, 3 चौके 12 यानी 4 3 जा 12। अब 4 माइनस 3 कर दें तो 1 आ रहा है। देखो यहाँ 1 ही है ना कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक क्या है 1। अब इस 1 की जगह में 4 माइनस 3 लिख दूं तो चलेगा क्या, x4 0 माइनस 3x²। अब ये क्या हुआ 3x² माइनस के 4x माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन ले ले, x कॉमन ले ले, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और ये 1 कॉमन ले ले तो 3x माइनस 4 बराबर में 0। तो ये x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर में क्या आएगा बेटा 0। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया और 3x माइनस 4 बराबर क्या ले लिया हमने 0। तो x बराबर क्या गया माइनस 1 और 3x बराबर क्या गया 4, x बराबर क्या गया 4/3। तो दो शून्यक आ गया हमारे पास। पहला अल्फा क्या आया -1, बीटा क्या आया 4/3। अब इनकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट करेंगे तो ये क्या आने वाली है देखो -1 प्लस 4/3। यहां पर x का गुणांक और यहां x² का गुणांक, सेम प्रोसेस यहां भी x² का गुणांक। और आप देखेंगे बेटाओ तो ये देखो x का गुणांक कितना आ रहा है यहाँ पे -1, कितना आ रहा है -1, x² का गुणांक क्या आ रहा है 3। यहां एलसीएम लेते हैं हम, क्या आएगा 3, तो -3 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 1/3 यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/3। दूसरा -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू अचर पद कितना आ रहा है -4 और 3, तो -4/3 बराबर माइनस के 4/3। ये भी दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन्हें करें। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्पल में हैं उन्हें भी सोल्व करें। ठीक है, तो कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को, जब तक आप इसे नोट करें। देखो बेटा प्रश्न संख्या 2, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल। पहली बात तो द्विघात बहुपद होगा क्या, तो फॉर्मूला होता है x का गुणांक x² प्लस x² माइनस शून्याङ्कों का योगफल ब्रैकेट x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे k से। k क्या है हमारे पास, एक वास्तविक संख्या है। k क्या है वास्तविक
k क्या है हमारे पास, एक वास्तविक संख्या है। चाहे बेटा तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, सेकंड का 1/4 और क्या है -1, यानी कि आपको जो गिवन है वो क्या क्या है, जो दिया है वो क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे दिया 1/4 और एल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया -1। अब आपसे कहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। k की जगह तो k चलता रहेगा और एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 एक्स, एल्फा इंटू बीटा क्या है 1, एलसीएम ले लिया हमने, क्या आएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1x और ये प्लस 4। देखो यहाँ क्या है, 1 से 4 टाइम 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर, 4 से 4 1 को 1 से किया 1x, यहाँ 1 को 4 से 4। ठीक है, ये क्या हो गया, अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, k/4 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, अब ये k/4 जो है ये क्या है, वास्तविक संख्या है या नहीं, तो k/4 क्या है, k/4 वास्तविक संख्या है, अतः द्विघात बहुपद क्या मिला हमें, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 और ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन अगर ले लें बेटा, सेकंड क्वेश्चन ले लें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, ऐसा कोई विशेष है नहीं क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन है इसी का √2 और 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही एल्फा प्लस बीटा कितना है √3 और एल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, k एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। k का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है √3, ये x और ये 1/3। ठीक है, इसका भी एलसीएम ले ले बेटा, देखो इसको रफ कर रहा हूं मैं पहले, फिर देखिए, है ना, ये k, अब यहां एलसीएम ले लें क्या आएगा 3, तो क्या होगा 3x स्क्वायर 3√3 x प्लस 1। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√3 x प्लस 1। अब ये जो आया ये भी क्या है, k/3 भी क्या है वास्तविक संख्या, k/3 वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या, ये वास्तविक संख्या है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√3 x प्लस 1 क्या होगा, द्विघात बहुपद है, क्या ये द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, बाकी
मुझे उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो कोशिश करके देखना, या फिर देखो नेक्स्ट भी देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें एक बार, 0 एंड √5 है ना, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। ये क्या है 0 और ये क्या है √5, ठीक है, √5। सब कुछ सेटअप हो रहेगा बेटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले √3 थी, अब क्या आ गई 0, और ये क्या आ गई √5, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां देखें आप, क्या बनेगा ये k ब्रैकेट x² प्लस √5, और आप देखें k क्या है वास्तविक संख्या, तो द्विघात बहुपद क्या हो गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन से आपके पास 1 एंड 1, इनकी जगह क्या जाएगा 1 एंड 1, तो सम ऑफ 0 मतलब शून्यांक का योगफल भी 0 और गुणनफल भी 0, रख दो भैया वैल्यू ये रही आपके सामने। तो ये क्या हो जाएगा 1x और ये 1, ये क्या हो गया x² माइनस 1x प्लस 1, यहाँ के क्या है वास्तविक संख्या है, तो इसको लिख देंगे x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो आसानी से समझ में आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4, चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ, है ना, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं सर हमें तो नहीं आया, तो आप सोल्व तो करने की कोशिश करें पहले, लेकिन देख मेरे साथ के साथ 1/4, ठीक है। सेम सिचुएशन बेटा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सब कुछ वैसे के वैसे ही होंगे। k की जगह तो क्या आ जाएगा, x² की जगह x² आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -1/4 x और ये 1/4 k, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और ये 1/4, एलसीएम ले लिया हमने 4x² प्लस 1x प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा k/4, 4x² प्लस 1x प्लस 1, ये k/4 क्या हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, देखो क्या हो गया 4x² प्लस 1x प्लस 1, ठीक है। ये क्या है आपका द्विघात बहुपद, और यही क्या है बेटा आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, नंबर गलती से 4 लिख दिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पे क्या है 4 एंड 1, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में 4 एंड 1, तो देखो ये 4 और ये क्या आ गया बेटा 1, यहां भी वैल्यू पुट करेंगे सेम ही, कोई अलग से नहीं है, सब कुछ वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या k की वैल्यू k ही होगी, x², ये 4x और ये 1, तो k क्या है वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है। तो अब देखो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, और ये क्या गया आंसर। तो आज हमने बेटा 2.2 जो है वो कंप्लीट कर ली। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम, क्या पढ़ेंगे वहां पे विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बारे में हम कल भी बात करेंगे। आज आप 2.2 को अच्छे से कवर करें, कोई चीज समझ में नहीं आए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके
या मैसेज करके किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। 9784151635 ये मेरा नंबर है। लेकिन जो भी पूछना हो बताओ, ये आपके लिए निःशुल्क क्लास है और इसका जो टाइम रहेगा सायं 8 बजे ही रहेगा। आप 8 बजे से जो है मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। 8 बजे बाद आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सबका सॉल्यूशन यहाँ करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। और आप इसको अच्छे से करें ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। थैंक यू।